बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक 7.4 ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिएक्टेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिएक्टेंट है जिसमें एक ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है जैसे Fe2O3। ठीक है, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, आयरन भी इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिएक्टेंट है जिसमें एक ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व है जो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा है वो रिएक्टेंट क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि आयरन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बल्कि Fe2O3 जो पूरा रिएक्टेंट है। ठीक है, Fe2O3 जो पूरा एक रिएक्टेंट है वो पूरा क्या किसके तौर पे बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें एक ऐसा एलिमेंट आयरन एक ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व है जो कि खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या याद रखना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ रिएक्टेंट दैट containing the element that is reduced in a chemical reaction। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है। ठीक है, मीन्स के दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है और दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द रिएक्टेंट containing the element that is reduced in a chemical reaction, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? द सब्सटेंस दैट कॉजेज एन अदर सब्सटेंस टू ऑक्सीडाइज, वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर सकती देता है बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, उससे इलेक्ट्रॉन्स लेकर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल दी हुई है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ये हमारे पास कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, और दूसरे को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। वो एजेंट्स जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट इज द रिएक्टेंट, ये एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसमें एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट इज अ रिएक्टेंट containing the element that is oxidized, और वो सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस कर दे वो क्या कहलाता है? और रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि वो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूस कैसे करेगा? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन देकर। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की कॉमन एग्जांपल्स हाइड्रोजन गैस, मेटल हाइड्राइड्स जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल सच एज जिंक एंड एल्यूमिनियम। ये सारे किसके तौर पर यूज होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक कौन सा एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है Na और Cl के बीच में। ठीक है, Na और Cl2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है। ठीक है, अब अगर हम इनको ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करें तो इसके जो फ्री एलिमेंट्स या अनकम्बाइंड, ये एक फ्री एलिमेंट है, अनकम्बाइंड फॉर्म में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। Cl2 भी क्या है? फ्री एलिमेंट है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में या अनकम्बाइंड फॉर्म में होता है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती हैं? 0 होती हैं। ठीक है, NaCl में क्लोरीन किससे बिलोंग कर रहा है? 7a पीरियड से, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। ठीक है, अब अगर हम सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, Na0 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे गई है? Na+1 में। ठीक है, और क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में गई है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज टर्म्ड एज
ऑक्सीडेशन, ठीक है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज टर्म्ड एज रिडक्शन, ठीक है। इसका मतलब कि ये एलिमेंट ये क्या सोडियम इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग, ठीक है। विच अंडरगोस ऑक्सीडेशन is a reducing agent and which undergoes reduction. The element which undergoes reduction is an oxidizing agent. ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उससे क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे Na रिड्यूसिंग एजेंट है और Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्रॉपर वे में हम कैसे लिख सकते हैं, Na और Cl के बीच में रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करनी है। ये जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन, और ये क्या है, जिसकी रिडक्शन होती है वो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to +1 which means it undergoes oxidation, so it is reducing agent, ठीक है। और Cl2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 पे गई है, which means it undergoes reduction, so it is oxidizing agent, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है Fe2O3 3CO, Fe2O3 plus 3CO gives us 2Fe plus CO2 3CO2, ठीक है। अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 3, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3 × 2, और यहाँ पे -2, और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 2 2 4, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ठीक है। जो हमने इनके रूल्स डिटरमिन किए हैं, रूल्स यूज किया था ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए, आप इससे खुद ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम आयरन को देखें तो आयरन +3 से 0 में जा रहा है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से 0 में जा रही है। और यहाँ पे कार्बन को देखें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 में जा रही है, ठीक है। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +2 से +4 हो गई है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आयरन का देखें तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से 0 पे गई है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, सही है। तो यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन किस में मौजूद है, CO में, ठीक है। CO का जो कार्बन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इंक्रीजेस फ्रॉम +2 to +3, तो इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन। द रिएक्टेंट CO कंटेन्स द कार्बन, ठीक है। CO में कार्बन मौजूद है, तो इस वजह से CO क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। CO रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और यहाँ पे Fe2O3 देखें, जिसमें जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से 0 में मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इट मींस इट अंडरगोस रिडक्शन। So Fe2O3 contains the iron which undergoes reduction, so Fe2O3 is an oxidizing agent, ठीक है। आयरन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, बल्कि Fe2O3 पूरा रिएक्टेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टंगस्टन WO3, ठीक है। WO3 का 3H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, W और 3H2O मिल रहा है, ठीक है। असाइन दैम ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले आप इनको ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करने के बाद आप देखेंगे जो टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 से 0 में जा रही है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि W की रिडक्शन हो रही है। तो चूंकि WO3 के पास W
टंगस्टन एलिमेंट मौजूद है जिसकी रिडक्शन होगी। WO3 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और H को देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो H2 हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सही है, ये हमारे पास है। फिर यहाँ से हम इसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पे ये सारे पहले हमने रूल्स देखे कि किस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.5 जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले हमें रिएक्शन दिया हुआ है 2SCl2 H2Cl2, ठीक है। सल्फर का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे सल्फर जो ही स्टेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, 0। तो S फ्री स्टेट में तो उसकी भी 0, क्लोरीन फ्री स्टेट में तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, 2 क्लोरीन मौजूद है तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह सल्फर की +1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, और जिस एलिमेंट की रिडक्शन होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मींस कि सल्फर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to +1, it undergoes oxidation, therefore S is a reducing agent and as it is being oxidized। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन है वो 0 से +1 में जा रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, सॉरी यहाँ पे ये -1 है, ठीक है। इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि ये रिड्यूस है। इस तरह से NaBr, यही आप लोगों ने स्टेप्स अप्लाई करने हैं। NaBr में फाइंड करना है कि Na और Br2 में से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं। पहले आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करनी है, फिर आपने देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी डिक्रीज हो रही है और किसकी इंक्रीज हो रही है। जिसकी इंक्रीज हो रही है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है उसकी रिडक्शन हो रही है, और जो जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मींस यहाँ पे Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Na रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये आप लोगों का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के हवाले से लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।